बहुत नज़दीक से इनको देखा है। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो कांग्रेस की किरण उस वक़्त इनकी लीडर हुआ करती थी। इन्होंने एक दिन भी कभी सेशन की अवधि बढ़ाने की बात नहीं करी, और मैंने कोई भी सेशन ऐसा नहीं जाने दिया जिस सेशन के अंदर एक दिन की, 2 दिन की, 2 सीटिंग की अवधि ना बढ़वाई हो। मैं तो अड़के खड़ा हो जाता था कि हर हालत के अंदर हर एक मेंबर को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ तो जो अपोजिशन लीडर है, आपने उसको देखा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा प्रदेश के लोगों की बात को लोगों के सामने, सरकार के सामने रख नहीं सकता। मुश्किल से 5 मिनट बोलता है, और उस 5 मिनट के अंदर भी आधी बात समझ में आती है, आधी बात तो सर के ऊपर से जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? तुम बता दो मुझे, तुम्हारे आती है समझ में किसी के? तो जहाँ ऐसा अपोजिशन लीडर होगा उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी सरकार के साथ मिला हुआ है, लगातार बीजेपी की भाषा बोलता है। बीजेपी जिस तरह से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में जो बात डाल देगी उसी बात को करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर अपोजिशन लीडर सही मायने में प्रदेश का हितैषी है तो फिर सरकार के नस पे पैर रख लेना चाहिए और अवधि को बढ़वाना चाहिए। और जो मुद्दे मैंने रखे हैं आपके सामने, इन सब मुद्दों को हाउस के अंदर ले जा करके और चर्चा करनी चाहिए। सरकार ने जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, वहीं प्रेस के साथियों को भी कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए इस किस्म के फैसले इन्होंने लिए। आज मुझे जहां आपके साथ वहां प्रेस गैलरी में बैठ करके बात करनी चाहिए थी, वहाँ आप लोगों को भी दिक्कत है, कठिनाई है, और सरकार का जो फैसला है वो निंदनीय है। ये मेरी ख्याल स्पीकर का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला है। आपको पहले भी मुख्यमंत्री ने किस तरह एक दफ़ा एक डिनर पे इनवाइट करके प्रेस के साथियों के साथ भेदभाव किया था। बहुत सारे साथियों को गेट से वापस मुड़ना पड़ा था। इन्होंने जो आपके लिए निर्णय लिया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहां इसके लिए निंदा की जाती है, वहीं उसके साथ साथ पेपर लीक जो मामला है, जिस ढंग से 28 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 28 बार इस तरह से पेपर लीक हुए, रद्द किए गए। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, उसमें एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसके अंदर भी बहुत बड़े पैसे का लेन देन है। आज जितने भी हरियाणा में कोई भी पेपर होते हैं, उसके लिए अलग अलग बोर्ड की जिम्मेवारियां होती है। कोई एजुकेशन बोर्ड के अगर एग्ज़ाम है तो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की, उसके सेक्रेटरी की, उसका एक कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई अगर सरकारी नौकरी निकलती है, उसके लिए अगर एसएस बोर्ड की कोई सर्विसेज है तो उसमें भी इन 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई आयोग के एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी इसी तरह 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। और हमेशा से जब कभी भी कोई नौकरी निकलती है, उसके जो फार्म भरे जाते हैं वो उसी आयोग की तरफ से नौकरियां निकाली जाती है और उनके फार्म भी आयोग ही लेता है। लेकिन इस बार अलग है, बीजेपी की सरकार में, जेजेपी की सरकार में अब तो फार्म भी जो है प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते हैं, और एक फार्म जो है उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये रखी हुई है। 28 बार पेपर लीक और रद्द हुए हैं, करोड़ों बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अभी जो ताज़ा उदाहरण है उसमें 8 लाख बच्चे थे जिन्होंने 100 रुपये दे करके फार्म अप्लाई करे थे जो पेपर लीक हुआ था।
उसमें 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, वो भी एक प्राइवेट फर्म ने किया। जो फर्म जो है सरकार की है, सरकार ने जिस फर्म को काम दिया उसका नाम है HKCL, गुजरात की कंपनी है। पंचकुला के बेस पंचकुला बना करके उसको चलाया जाता है। एक पंजाब में भी इसी तरह की कंपनी बना रखी है मोहाली के अंदर। इन दोनों कंपनियों को सारा काम दिया गया, जबकि ये सारा का सारा पैसा जो है हरियाणा सर्विस जो बोर्ड जो है, सिलेक्शन का बोर्ड जो, उसके पास आना चाहिए था, बजाय उनके खाते में जाने के इन लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा किया जो 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए बने। और फिर जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है जिनका दूर दराज का वास्ता नहीं होगा। भाई पेपर जिन लोगों ने बनवाए सिर्फ उनको जानकारी है ना कि पेपर कहाँ से छप कर के आ रहा है। या तो बोर्ड के चेयरमैन को पता है, या बोर्ड के सेक्रेटरी को पता है, और या फिर पेपर की जो जानकारी है, जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एक जो है उसकी जिम्मेवारी है। इन 3 लोगों को पता है कि आपने किस स्टेट में किस एजेंसी को पेपर बनाने के लिए दिया है। और जो पेपर बना है उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा हैरानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे पुलिस की भर्ती का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उनको पढ़ करके भी हैरानी होती है, हंसी आती है। ये जो 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है, इस पैसे को सरकार में बैठे लोगों ने बांटने के लिए पेपर को लीक किया है। ये पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उन बच्चों के तो 8 करोड़ लग गए जो 100 रुपए के नाम से इकट्ठे किए गए। इस तरह के 8 करोड़ तो एक मामले में है। अगर 28 को आप जोड़ करके देखोगे तो ये सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा रुपया बनता है। सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा रुपया इन लोगों ने खाने का काम किया। ये जो विपक्ष के लोग हाउस में बैठे हैं, पेपर लीक को लेकर के शोर तो मचाया था, लेकिन इस पेपर लीक के अंदर कौन लोग जिम्मेवार हैं उनके नाम नहीं लिए। उन्होंने इन एजेंसियों का जिक्र नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि इन बेचारों को जानकारी नहीं है। ये तो पेपर लीक का मुद्दा भी इन्होंने तब विधानसभा में उठाया जब मैं गवर्नर के पास जा करके इन सारे इश्यूज के ऊपर महामहिम से कह करके आया कि इसकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब इनकी आंख खुली कि हमें भी इस पर शोर मचाना चाहिए, हमें भी इस इशू को उठाना चाहिए। लेकिन जो इशू उठाया वो भी आधा अधूरा था। इशू जो उठाने के थे विधानसभा में, उनके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं करी। इशू तो घोटालों के थे, इशू तो किसानों का था। 800 से ज़्यादा किसान जो है पिछले 9 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन में 800 से ज़्यादा किसान जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। इन्होंने एक बार भी उन 800 किसानों को लेकर के कोई ना काम रोको प्रस्ताव दिया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, ना 0 आवर में इस बात को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, ना शराब घोटाले का जिक्र किया, ना धान घोटाले का जिक्र किया, ना इन्होंने विधानसभा के अंदर रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ उसका जिक्र किया, ना कोई जो दवाइयों की खरीद करी गई 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जो जरूरी चीजें थी जिनको लेकर के विधानसभा में सरकार को घेरा जा सकता था, उनका जिक्र करने की बजाय सारे के सारे कांग्रेसी एक ही बात कह रहे थे। बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ, तुमने पहले करी होगी तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। रही बात जो अगर की भी थी तो फिर स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो नाम बताना चाहिए था कि किसने उसके साथ बदतमीजी करी है। इसका मतलब बदतमीजी हुई कि नहीं हुई ये चीज़ें तो बाद की है, लेकिन हाउस का जहाँ समय जाया करा वहाँ जरूरी मुद्दों से भी ये लोग चर्चा करने के बजाय, सरकार को घेरने के बजाय कहीं सरकार का बचाव करने में लग गए। क्योंकि कांग्रेस तो आज सरकार की कठपुतली बन करके पूर्ण रूप से जो है
आज सरकार के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। जहाँ ये सारे इश्यूज थे, वहीं उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा था। जिस ढंग से आज लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन रेप की घटनाएं ना होती हो, जिस दिन अपहरण की घटनाएं ना होती हों, जिस दिन किसी के मर्डर ना होते हों, उनको लेकर के कोई चर्चा नहीं की जा रही। वहीं उसी तरीके से नशे का जो मामला है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ चिट्टे का कारोबार बढ़ा है, जहाँ स्मैक का कारोबार बढ़ा है, वहीं अफीम, पोस्त, गांजा, इन चीज़ों की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने सभी में बात मानी है, आंकड़े मेरे पास हैं। 2019 के अंदर अफीम जो है 143 किलो पकड़ी गई थी। अब की बार वही अफीम जो है 225 किलो पकड़ी गई है। अफीम के केस बड़े हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, जिससे हमारी नई नस्ल बर्बाद होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वहाँ रोना सिर्फ अपना ही अपना रोया जा रहा है। कौन कैसे अपनी ज़्यादा बड़ी हाजिरी लगा सके, इस बात को लेकर के अपने हल्के के 4 गांवों के नाम लेकर के कई लोगों को खुश करना चाहते हैं। जबकि जिम्मेवारी आज प्रदेश में क्या हो रहा है, विपक्ष की जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की बनती है कि प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश आज किस दिशा में जा रहा है, कैसे इस प्रदेश को लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं जो चर्च के जो केस हैं, पिछले वर्ष में तो 149 kg पकड़ी गई, अब की बार उसकी बढ़ोतरी दुगनी के करीब होगी। आज 251 किलो जो है वो पकड़ी गई है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। गांजा जो है 5502 किलो पकड़ा गया था, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। आज बढ़ करके वो भी दुगने के करीब पहुंच गया, 9018 kg हो गया। इसी तरह चूरा पोस्ट जो है वो भी बढ़ गया, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। नशे के कारोबार ज़्यादातर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस पर चर्चा करने की बजाय, इन चीज़ों से सरकार को घेरने की बजाय, सरकार को जवाब तलब करने की बजाय फालतू के कामों में लगे हुए हैं। इस तरह से लगातार जो है भ्रष्टाचार भी है जो बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कितने ही मामले मैंने पहले भी आपके सामने रखे थे, बहुत दफ़ा आज फिर बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार में धान का खरीद में जो घोटाला हुआ, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरे जुम्मे लगाई थी, मैंने तो आके खुल करके बताई थी भी आज भी किस तरह से किसान को मंडियों में लूटा जा रहा है। ये हुड्डा तो मंडियों में गया भी नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट कहीं प्रस्तुत नहीं करी। आज इसीलिए धान घोटाले का जिक्र नहीं कर सकता। इसको पता है कि अगर धान घोटाले का कहीं जिक्र करूंगा तो मुख्यमंत्री सामने से खड़ा होकर के कह देगा कि तेरे जुम्मे लगाया था, तैने जाकर के क्यों नहीं इंक्वायरी करी, तैने आकर के कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी विधानसभा में। इसी तरीके से गेहूं का, सरसों का और चने की जो तुलाई हुई थी, उसके अंदर घोटाला हुआ था, उसका कोई चर्चा नहीं कर रहे विधानसभा में। राइस मिलों में चावल का जो घोटाला था, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह शराब का जो घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले में जहां 3 इंक्वायरियां होगी, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि तैने चीफ सेक्रेटरी को इसका आकलन करने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, क्या हुआ उसका बताया जाए। उस रिपोर्ट में अब तक क्या किया है सरकार ने, उसके बारे में जवाब तलब करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। इन सब चीज़ों पे पूछने के बजाय ट्रांसपोर्ट का जो घोटाला हुआ, ट्रांसफर का जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। करता हूँ बात। इसी तरह छात्रवृत्ति का एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा विधानसभा में। इसी तरीके से फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम में जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैंने इन सब इश्यूज़ को लेकर के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। मुख्यमंत्री का अब तक कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर। मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, आप इसको कॉपी को देख लेना। इसमें मैंने सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के सामने रखी है। इसकी मैंने डिमांड करी थी कि आप पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आप तो इन लुटेरों को बचाने में लगे हो, सब हम आप इसमें शामिल हो सारी लूट में, इसलिए इसकी इंक्वायरी जो है CBI से करानी चाहिए। उसकी इंक्वायरी तो करवाना बहुत दूर की बात है, मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री से कोई दोबारा पूछ ले तो कहता है नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता कि आपके किसी पत्र का जवाब। लेकिन लोगों के साथ अगर कोई लूट खसोट हो रही है, लोग आज कोई परेशान है, अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि उन सब बातों के ऊपर अपना जवाब जरूर दे।
जहां इस तरह के घोटाले इस प्रदेश में लगातार हो रहे हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। वहीं हमारी पार्टी ने एक नया फैसला लिया है, उस फैसले से भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। एक पार्टी है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, जिसके संयोजक हैं श्री शेर सिंह जी राणा। हमने आपस में बैठ करके फैसला किया, राणा साहब ने पिछले चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में उतारे थे और बहुत सी जगह पे बहुत अच्छा प्रदर्शन इनकी पार्टी करा था। कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 35,000 वोट इनकी पार्टी ने लिए थे। अब हमने दोनों ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि अब हम लगातार इस प्रदेश के अंदर सरकार की जो भी बेकायदियाँ होगी उनके खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जहाँ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे वहीं आगे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब आपस में मिलकर के ही अगला चुनाव भी हम इकट्ठे लड़ेंगे, ताकि इस प्रदेश से कांग्रेस को, बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए और इन दोनों को दूर रख करके प्रदेश के लोगों के हित की सरकार बनाई जाए। इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि अगली लड़ाई हम आपस में मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। राणा साहब की आज पूरी यूनिट जो है आई हुई है यहाँ पे, इनके प्रदेश के सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और हमने कुछ दिन पहले आपस में मीटिंग करके एक चर्चा करी थी। मैंने इनसे कहा था, रिक्वेस्ट करी कि आप सेशन के दौरान आएँ तो आपको सारे प्रेस के साथी मिलेंगे और वहीं हम इस बात की घोषणा भी करेंगे कि अब हम मिलकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक बार फिर आपके साथ जो सरकार ने जिस ढंग से दुर्भावना के साथ प्रेस के लोगों के साथ व्यवहार किया उसकी निंदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मेरी जहां आप जरूरत समझें, इस सरकार के खिलाफ आप लामबंद होकर के जो भी लड़ाई लड़ोगे मैं उसमें आपके साथ हूं।